मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विभिन्न योगों के बारे में, और लग्न दर लग्न हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं इस अनैतिक संबंध से बाहर आने के सटीक उपाय के बारे में भी चर्चा। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के जातक, कुंभ लग्न के स्त्री या कुंभ लग्न के पुरुष के बारे में। कब कब ऐसी परिस्थितियां कुंभ लग्न में उत्पन्न होती है कि उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना। गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020 को है और इसके उपलक्ष्य में हमने एक बहुत ही छोटा सा प्रयास किया है निःशुल्क मार्गदर्शन का। 5 जुलाई को एक विशिष्ट एपिसोड में हम सभी के, या ये कहें कि अधिकतम लोगों के निःशुल्क मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे। इसके लिए अब करना क्या है वो आप ठीक से और ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ लेना चाहते हैं। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक नाम का एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हुए एक वीडियो शूट करना है आपको, जिसकी अवधि 30 सेकंड से कम होनी चाहिए। उस वीडियो को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए जो कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। साथ ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी भेजिए और कोई एक प्रश्न आप भेज सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि 30 जून 2020 रात्रि 12 बजे से पूर्व जो मिलेंगे हमें, उन्हीं पर हम केवल विचार कर सकते हैं। तो इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लीजिए और आइए अब आज के एपिसोड के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आधुनिकता या मॉडर्निज्म क्या होता है? क्या ये कपड़ों से झलक सकता है? क्या ये रख रखाव से, क्या ये किसी की जीवन शैली से हम देख करके कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आधुनिक है, ये व्यक्ति मॉडर्न है? मेरा विचार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा विचार है आधुनिकता का मापदंड होता है किसी के विचार। परंतु आज मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कुंभ लग्न में जो दो स्थितियां व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाती है, तो वो अपनी तरफ से ये सफाई देता है कि ये तो मॉडर्न कल्चर है, आजकल ये चीज़ बहुत आम है। आम क्या है? ये बहुत अच्छा है ऐसा करना, और ऐसा करके वो अपने अनैतिक संबंध को अपनी तरफ से जस्टिफाई करने का प्रयास करता है, जो कि गलत है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करें कि कब कुंभ लग्न के जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना जीवन में करना पड़ता है। साथियों, 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, यदि कुंडली इस स्थान पर 11 नंबर के साथ में प्रारंभ होती है तो इसको कहते हैं हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। बेहद ही सुंदर और अच्छा लग्न माना जाता है ये। सबसे पहली स्थिति जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है कि लग्न में ही चंद्रमा और शुक्र की युति होना और इस पर किसी भी प्रकार की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ना। यहां मैं ये क्लियर कर दूं कि ये स्थिति तो है ही, साथ ही यदि कहीं पर भी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र की युति है तो वो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ज़रूर अवसर प्रदान करती है और ऐसा व्यक्ति उसमें पड़ भी जाता है। लग्न में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लग्न के रूप में हम इसको यहाँ पर दर्शा रहे हैं। चंद्र षष्ठेश होने से अशुभ फल प्रदान कर रहा है। चंद्र यहाँ पर बैठकर षडाष्टक योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को शरीर में एलर्जी की समस्या ज़रूर रहती है। व्यक्ति प्रगतिशील विचारों का होता है, मॉडर्न विचारों का होता है और अपने अनैतिक संबंधों को इसके पीछे छिपाने का कारगर प्रयास भी करता है। ऋण लोन के चक्कर में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके उसको ऋण लेना चाहिए। रोग से हमेशा वो ग्रसित रहता ही रहता है।
बहुत कम लोगों से बातचीत करना वो पसंद करता है, इसलिए इसको थोड़ा हम कहें कि ये सोशल होना पसंद नहीं करते तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन खराब ज़्यादातर मामलों में देखा गया है इस स्थिति में, और कुंडली मिलान करके यदि विवाह न करें तब इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माता से किसी भी कारण से इनको दूर रहना पड़ता है ज़्यादातर वक्त, और इनकी जो भाग्योदय है, तरक्की है, वो भी जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर होती हुई देखी गई है। अब यहाँ पर ये जो स्थिति है, और ख़ास तौर पर चंद्रमा या शुक्र की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हुए देखा जाता है। दूसरी स्थिति, यदि कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में, इन दोनों में से कहीं पर भी हो, तब भी व्यक्ति को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है, इसलिए वो मार्केश भी है। लग्नेश शनि का वो प्रबल शत्रु भी है, इसलिए पिता से वो मतभेद देगा। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति ना मिले या विवाद में ही रह जाए। ऐसा व्यक्ति बहुत कम समय में क्रोध उसको घेर लेता है, भाषा उसकी बहुत ही कटु होती है, और आंखों से संबंधित कोई समस्या उसको हमेशा बनी रहती है। अपने शत्रुओं का ये व्यक्ति प्लानिंग बनाकर पूरा समूल नष्ट जरूर करता है। कई बार ये आलस्य के कारण अच्छे अवसरों को भी खो देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ये कामुक होते हैं व्यक्ति। विवाह भी इनका विलंब से होते हुए देखा गया है, और हमेशा ये जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंतित जरूर रहते हैं। साथियों, यदि इन दोनों में से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है, तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलने का कार्य करती है। सबसे पहला तो जब कुंडली मिलान करें उसी वक्त इस बिंदु को यदि ध्यान में रखें तो भविष्य की झंझटों से बचा जा सकता है। और यदि आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं, 1% भी विल पावर है यदि आपके अंदर, तो बेहद आसान सा उपाय आप मेरे कहने पर ज़रूर करिए। सूर्योदय से पूर्व पीपल के किसी वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है लगातार 27 दिनों तक, और देवता से यही प्रार्थना करनी है कि मुझे इस अनैतिक संबंध से बाहर लाने का कार्य करें। यकीन जानिए साथियों, 27 दिन के भीतर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत आसानी से और सम्मानपूर्वक आप इस अनैतिक संबंध से बाहर आकर के अपने दाम्पत्य को बचा सकते हैं। तो साथियों, आप इसका लाभ ज़रूर लीजिए। आगे भी हमारी श्रृंखला जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।